नमस्कार किसान भाइयों, मेरा जागरूक किसान चैनल में आपका स्वागत है। यहां होगी किसान के हित की बात। नैनो यूरिया ये एक उत्पाद इफ्को ने शुरू किया है। क्या ये पारंपरिक यूरिया बैग की जगह ले लेगा? आइए देखते हैं पूरी जानकारी। नैनो यूरिया इफ्को कंपनी का एक प्रोडक्ट। इफ्को नैनो यूरिया एक नैनो तकनीक पे आधारित क्रांतिकारी कृषि इनपुट लेकर आई है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नैनो यूरिया किसानों के लिए एक स्थायी विकल्प है। इफ्को का कहना है कि ये उर्वरक के रूप में पौधों की पोषक आवश्यकता को पूरा करते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया पौधों के लिए जैव उपलब्ध है, क्योंकि इसके वांछनीय कण मतलब नैनो पार्टिकल का आकार लगभग 20 से 50 एनएम मीन्स नैनोमीटर है और इसकी अधिक सतह क्षेत्र 1 मिलीमीटर यूरिया प्रति से लेके 10,000 गुना अधिक है और कणों की संख्या 55,000 नाइट्रोजन कण अधिक है। इसलिए नैनो यूरिया फसल के लिए इसकी उपलब्धता को 80% से अधिक तक बढ़ा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता प्राप्त होती है फसलों को। इसके अलावा नैनो यूरिया लीचिंग और गैसीय उत्सर्जन जो पोल्यूशन करता है के रूप में कृषि क्षेत्रों से पोषक तत्वों के नुकसान को कम करके पर्यावरण पदचिह्न को कम करने में मदद करता है, जो पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। मतलब ये कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करता है। नैनो यूरिया की मात्रा फसलों पर प्रयोग के लिए कितनी होनी चाहिए? 1 लीटर पानी में 2 से 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया, जिसका 4% नाइट्रोजन कंपोजिशन रहता है, मिलाएं और सक्रिय विकास अवस्था में फसल के पत्तों पर छिड़काव करें। मतलब ये फसलों के पत्तों पर छिड़काव करने के लिए है, जो फसलों में लीव्स के द्वारा, पत्तों के द्वारा पौधे की जड़ों तक पहुंचेगा। आइए देखते हैं पारंपरिक यूरिया, जो पैकेज यूरिया हम बैग लेते हैं 45 किलो का। पहले 50 किलो का कट्टा आता था, अब 45 किलो का आता है। रासायनिक रूप से देखें केमिकल कंपोजिशन में, तो पैकेज यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, जिसका मतलब है कि 45 किलो बोरी में लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। और पैकेज यूरिया की मात्रा का फसलों पे प्रयोग देखें तो 1 टन गेहूं के दाने के उत्पादन के लिए एक पौधे को 25 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। चावल के लिए यह 20 किलो नाइट्रोजन होता है और मक्के के लिए यह 30 किलो नाइट्रोजन चाहिए होता है। मतलब एक बोरी जो 45 किलो की है, करीबन औसतन वो ही चाहिए होती है 1 टन गेहूं या चावल या फिर मक्के के उत्पादन के लिए। तो क्या नैनो यूरिया, जो कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी 20-20 ग्राम की क्वांटिटी में उपलब्ध है, क्या ये पैकेज यूरिया की जगह ले लेगी? यूरिया के मामले में मिट्टी पर डाले गए या पत्तियों पर छिड़काव किए गए सभी यूरिया का उपयोग पौधे द्वारा नहीं किया जाता। आपको पता ही है, कुछ मिट्टी के अंदर चला जाता है, वेस्टेज हो जाती है, या फिर पत्तियों पे भी पूर्ण समानता रूप से, यूनिफॉर्म रूप से नहीं गिर पाता। यदि उपलब्ध नाइट्रोजन का 60% उपयोग किया जाता है तो यह 496 किलोग्राम गेहूं के दाने का उत्पादन करेगा। यहां तक कि अगर 20 ग्राम नैनो यूरिया का 100% भी उपलब्ध हो जाए, प्रभावी रूप से उपलब्ध हो जाए, तो टेक्निकली जो देखा जाएगा वो सिर्फ 368 ग्राम अनाज ही पैदा कर पाएगा। मतलब 20 ग्राम नैनो यूरिया का 100% यूज भी हो जाए तो सिर्फ 368 ग्राम अनाज पैदा हो जाएगा। अगर देखते हैं हम जो गेहूं और मक्के की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को, तो पौधे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अनुपात में नाइट्रोजन होता है। क्योंकि नैनोकण इतने छोटे और असंख्य होते हैं यूरिया के मिलीमीटर आकार के अनाज के दाने की तुलना में, कि इनका सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। लगभग 10,000 गुना तक अधिक नाइट्रोजन पौधों के संपर्क में आ जाती है। ये जवाब दिया है जो साइंटिस्ट नैनो यूरिया को डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने दिया है कि ये 10,000 गुना तक अधिक नाइट्रोजन के कणों को पौधों के संपर्क में लेके आता है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो इसका इंटरेक्शन और मेटाबॉलिज्म काफी अधिक रहता है, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया जो उपज के मामले में अधिक है। उदाहरण के लिए साइंटिस्ट बोलते हैं कि स्मार्टफोन को ही ले लें। पहले बड़ी बैटरी होती थी, लेकिन अभी छोटी बैटरी और छोटा प्रोसेसर
उतनी ही शक्ति प्रदान करने में सक्षम है जितनी एक बार पहले बड़ी बैटरी किया करती थी, क्योंकि हम कार्बन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ग्राफीन के नैनो मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। नैनो कण मीन्स नैनो पार्टिकल के क्वांटम प्रभाव और बढ़े हुए सतह क्षेत्र से नैनो यूरिया में नैनो कण अधिक नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो क्या नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की जगह ले सकेगी? आइए क्या निर्णय देखते हैं, इसका वर्डिक्ट देखते हैं, हम साइंटिस्ट क्या कहते हैं। सच तो यह है कि आज जो यूरिया डाला जाता है उसका 70% तक बर्बाद हो जाता है। बचे हुए 30% में से कितना वास्तव में पौधे तक पहुंचता है, यह आपके द्वारा स्प्रे करने के तरीके से और मिट्टी की गुणवत्ता तक कई कारकों पर निर्भर करता है। यह संभव है कि नैनो कक्ष दक्षता में सहायक हो सकते हैं, लेकिन प्रमाण की प्रतीक्षा है, अभी तक इसके रिजल्ट्स का वेट है। त्रिलोचन महापात्रा करके आईसीआर के पूर्व महानिदेशक हैं, जिनके कार्यकाल के दौरान इस नैनो पार्टिकल इफ्को के उत्पाद को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया की कार्यशैली का फैसले का अभी साइंटिस्ट को भी इंतजार है। तो ऐसी ही किसानों के हितों से जुड़ी बातों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा जागरूक किसान चैनल। धन्यवाद, धन्यवाद किसान भाइयों।